हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। एंड आज के लेक्चर में हम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 को देखने वाले। स्पेशली क्या क्या न्यू चीजें एड ऑन हुई हैं उनको हम आज कंसिडर करने वाले। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। पर आप सब अनअकैडमी के साथ जुड़कर भी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। एंड अभी आपको 20% ऑफ मिलेगा सारी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ये सब प्राइजेज हैं, रिवाइज प्राइजेज, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। यूज़ करिएगा कोड स्टडी आईएएस, जो कि है हमारे चैनल का नेम। इसको यूज़ कर कर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये रहा नंबर, यहाँ पर आप घंटी मिलाकर अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं। आरएम बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। 0% EMI के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर है आपको मदद करने के लिए। ऑल्सो आप 2024 का फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब टीचर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। एंड NCERT का भी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर कर अपनी बेसिक्स को, NCERT को स्ट्रांग बना सकते हैं। चलिए अब देखिए 2019 का हम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट देखने वाले हैं। क्या क्या इसमें अमेंडमेंट हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स, तो उसको हम देखने वाले। अब देखो सबसे पहले इसमें ये चेंज आया कि पर्सन हु हैज़ बीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक इंसान जो कि जज रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का, सिटिंग हो चाहे रिटायर्ड हो, वो भी एलिजिबल है कि वो क्या बन सकता है, चेयरपर्सन बन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। पहले क्या था, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, बट इसके थ्रू, इस एक्ट के थ्रू ये चेंज लाया गया कि नहीं, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी इस गद्दी पर आ सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर आ सकते हैं, इन एडिशन टू द पर्सन जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये एक काफी मेजर चेंज है। इसके अलावा यहाँ पर नंबर को रेस कर दिया गया। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में है। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है उनको, हु आर बेसिकली अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द पर्संस जिनके पास अच्छी नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की फील्ड के अंदर उन्होंने काम किया हो, ग्राउंड लेवल पर काम किया हो। ठीक है, यहाँ पर उनकी बात करी जा रही है। वो जो मेंबर्स हैं वो 2 to 3 आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 हैज टू बी वुमेन। ठीक है, ये रेस कर दिया गया, ये नंबर को रेस कर दिया गया। पहले 2 मेंबर्स थे, अब 3 कर दिया गया, और इन 3 में से भी एक जो होंगी वो महिलाएं होंगी। क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन की जब भी बात आती है, हमें बहुत सारे मैटर्स फीमेल से रिलेटेड आते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक वुमेन मेंबर भी हो। ठीक है, ये एक मेजर चेंज आया। इसके बाद चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट भी ऑफ एक्स ऑफिशियो एक तरीके से मेंबर्स बन गए किसके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। ठीक है, एज वेल एज चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी भी यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर बन गए। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके जो चेयरपर्सन थे वो तो इसके मेंबर्स थे ही। इसके अलावा ये जो है, ठीक है, इनके भी जो चेयरपर्सन है वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर बन गए। एक्स ऑफिशियो का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब ये है एक इंसान एक पर्टिकुलर पोस्ट पे है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए भी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इफ यू आर अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इसके अलावा रिड्यूस कर दिया गया टर्म ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर्स जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हैं एज वेल एज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के हैं। ठीक है, 5 था, अब क्या कर दिया गया, अब 3 कर दिया गया। एंड इनकी रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, पर एक बार टेन्योर अगर खत्म हो गया तो वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंगेज नहीं हो सकते, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो। इसके अलावा इट प्रोवाइडेड कि पर्सन हु हैज बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, वो भी एलिजिबल है कि वो चेयरपर्सन बन सके स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का। अब यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करी जा रही है कि जज ऑफ द हाई कोर्ट भी बन सकता है। पहले क्या था, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही बन सकते थे, बट अभी क्या है, नहीं, जज ऑफ द हाई कोर्ट भी एलिजिबल है कि वो चेयरपर्सन की गद्दी पर आ सके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर अपॉन द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन द फंक्शंस टू ह्यूमन राइट्स बीइंग डिस्चार्ज बाय द यूनियन टेरिटरीज।
अब देखो किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी जो केसेस आ रहे हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वायलेशन के, ठीक है, वो स्टेट ह्यूमन राइट्स एक पर्टिकुलर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देख सकता है उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के लिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इसको स्टेट करने की। पर इन यूनियन टेरिटरीज के अंदर एक यूनियन टेरिटरी है जो कि एक्सेप्शन है, जो कि है दिल्ली, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इसमें एक्सक्लूडेड है। दिल्ली से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे, जो भी केस होंगे, दे विल बी डायरेक्टली डेल्ट बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर स्टेट किया गया। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल जो होंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स हैं, पर उनके पास जुडिशियल फंक्शंस नहीं है। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स के पास भी थोड़ी सी जुडिशियल फंक्शंस हैं, ठीक है, बट सेक्रेटरी जनरल के पास यहाँ पर इनके नहीं है। इनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का काम है, एज वेल एज फाइनेंशियल पावर्स इनके पास है। एंड ये भी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द चेयरपर्सन है। तो मतलब चेयरपर्सन के अंदर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दे आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी। सिमिलरली अगर हम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, they should also exercise all administrative financial power commission के subject to the control of the chairperson। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू आए। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस, एंड अपनी साइट से जितना ज़्यादा हो सके इन लेक्चर सीरीज को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स हमारे साथ जुड़ सके। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।